राहुल गांधी जी भगवान की फोटो दिखाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मगर तुरंत बीजेपी के लोग विरोध करने लगते हैं राहुल गांधी का। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर इतना भी मत धुत हुइये कि आप भगवान का अपमान करने लग जाएं। फिर इसके बाद राहुल गांधी ने ऐसा धोया, ये लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। हाँ जी, That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. and there's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, बुरा हो गए। प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, डरो मत, डराओ तो दूसरा मत। गाल दिखाओ। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे बोली राहुल महापुरुषों गांधी जी ने अहिंसा की बात की, ये बीजेपी के लोग ताली क्यों नहीं बजाए? डर मिटाने की बात की, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, नफरत, नफरत। देखो कैसे मिर्चें लग रही है बीजेपी वालों को, लग रही है ना, यानी राहुल गांधी हिंदू नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं।
ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप इन लोगों की हरकतें, ये देखो। Just get me that picture of Shiva. inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सत्य से पीछे नहीं बिल्कुल। हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं ये लोग, ये देखो, मतलब देख रहे हो इन बीजेपी वालों को, देख रहे हो, ये देखो। अब आप स्पीकर से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इतनी गंदी राजनीति खेली जा रही है। स्पीकर कोई नहीं, इट विल रिपीट अगेन। भाई भाई भाई, सुना सुना, ये आप बात समझिए, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं, हाँ, ये दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। मतलब ये बताइए, राहुल गांधी हिंदू नहीं है? एक मिनट। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बिल्कुल। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भाई बीजेपी के लोग सांसें भूले पड़े, सांसें देख रहे हो कैसे चिल्ला रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सही बात है, सब हिंदू हैं भाई। सब हिंदू हैं यहाँ पे। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? देख रहे हो, बोलने नहीं दे रहे भाई। टाइम ये हटा दिया कैमरा। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू ये डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, बिल्कुल हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत नफरत नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? भाई का सर, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो।
अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो भाई ये राहुल गांधी अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। ये भाई टिकने नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो इतना चिल्ला रहे हैं लोग। अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन गरीबों को नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। क्या बोल दिया? कहीं मोदी जी ना देख लें, ये धोती खोल रहे हैं भाई। कहानी गडकरी जी की है, ये खासियत है, सच्चाई है। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है,
अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी, डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ। ओ, मुझे कहती है कौन? मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है। बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों, कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों, खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं। कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। भाई बीजेपी का नेता ऐसे चिल्ला रहा। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ
चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गया है खत्म। आप लोगों ने देखा राहुल गांधी जी ने भगवान जी की फोटो दिखाई, किस तरह से लोग चिल्लाने लगे फोटो दिखाते ही। भैया आप भी हिंदू हो, राहुल गांधी भी हिंदू है, अच्छी बात है आप राजनीति कर रहे हो, मगर राजनीति में इतना भी अंधा नहीं होने चाहिए कि आप भगवान जी का अपमान करने लग जाएं। बताइए, अगर राहुल गांधी जी ने फोटो दिखा दिया शिव जी का, तो आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी भी हिंदू, आप भी हिंदू, सारे पार्लियामेंट में आज भी हिंदू। चलो अगर वहां कोई मुसलमान है उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो नहीं खड़ा हुआ। किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? और अब तो आंखें खुल गई हैं। ये वीडियो पुराना है, ये वीडियो पुराना है, और अब तो सबकी आंखें खुल चुकी हैं कि आप किस पर राजनीति करना चाहते हैं, किस पर कर रहे हैं। जनता को मूर्ख मत बनाइए। राहुल गांधी आए, उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, संविधान पर मुद्दे उठाए, उनका मैक बंद कर दिया गया, अग्निवीर पर उन्होंने बात की, महंगाई पर उन्होंने बात की। और आप सिर्फ एक मुद्दा ढूंढ लें, क्या राहुल गांधी कुछ बोलें हम इनको ऊपर चढ़ जाएं? जिस धर्म का नाम ले रहे हैं तुम हल्ला कर रहे हो, विरोध कर रहे हो उनका। मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, पार्लियामेंट में सब हिंदू सनातन, और भगवान जी की फोटो दिखा भी दी, तो उसमें आपत्ति किस बात की? किस बात की आपत्ति? आपने लोगों ने देखा पूरा पार्लियामेंट खड़ा हो गया, उधर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं सब खड़े हो गए भाई, विरोध करने लग गए। राहुल गांधी ने ये बोला, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, एक सच्चा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके क्या चल रहा भाई यहाँ पे। और वीडियो पुराना है, पहले बता रहा हूँ, तो सामने आया तो मन के आप लोगों के बीच में लाना चाहिए। तो ये मेरा नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।